आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का लेक्चर नंबर है 25। इस लेक्चर में भी हमने एक्सरसाइज 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहते हैं शो दैट द पॉइंट M विद कोऑर्डिनेट्स -1 व 4। पॉइंट M है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 व 4। पॉइंट N है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5 व 3। पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 व -3 एंड Q विद कोऑर्डिनेट्स 5 व -2। 4 पॉइंट्स उसने दिए हैं। M, N, P एंड Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। वो कहते हैं क्या ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। देखिए मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। पहले ये M, N, P और बेटा ये Q। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी। पैरेललोग्राम के अंदर दो बातें होती हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है। मतलब M से Q की जो लेंथ है वो इक्वल होगी N से P के, और इसी तरीके से M से N की जो लेंथ है वो इक्वल होगी Q से P के। हम इन तमाम साइड की लेंथ फाइंड करते हैं, M से N की लेंथ फाइंड करते हैं। हम जो वर्टिसेस देखेंगे वो M और N को देखेंगे। ये M है वर्टिक्स और ये N है। इन दोनों वर्टिसेस को देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू क्या है -5, इसी तरीके x1 की वैल्यू क्या है -1, माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 4, 3 - 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा -5 + 1 आंसर क्या आएगा -4 का स्क्वायर। 3 - 4 आंसर क्या आएगा -1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर क्या आता है 16, -1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो 16 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 17 जो है वो M से N की लेंथ है, स्क्वायर रूट ऑफ 17। इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं Q से P या P से Q की लेंथ। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे कि P से Q की जो लेंथ है वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हम वर्टिसेस P और Q को देखेंगे। P के वर्टिसेस जो है विद P जो है पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट -3 है। इसी तरीके से पॉइंट Q के x कोऑर्डिनेट को देखे था वो 5 और y कोऑर्डिनेट को देखे था वो -2 है। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 की वैल्यू क्या है बेटा 5, x1 की वैल्यू क्या है 1, तो 5 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2, y1 की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस -2 + 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस -2 + 3 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 17। M से N की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 17 थी, P से Q की भी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ गई है। अब इन दो अपोजिट साइड की लेंथ तो आ गई है सेम। अब हम इन दो रिमेनिंग साइड को देखते हैं, M से Q और N से P। बेटा N से P की लेंथ को फाइंड करते हैं तो हम जो वर्टिसेस देखेंगे वो N को और P को देखेंगे। अगर N के वर्टिसेस की बात करें तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है -5, y कोऑर्डिनेट क्या है 3, और इसी तरीके से अगर P की बात करें तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है -3। डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बेटा x2 की वैल्यू क्या है -5, x1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो -5 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3, y1 की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर। -5 - 1 -6 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा। इसी तरीके से -3 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर भी 36, -6 का स्क्वायर यहाँ पर भी 36, होल का स्क्वायर रूट है 36 में 36 ऐड करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 72।
ये n से p की लेंथ है, स्क्वायर रूट ऑफ 72। इसी तरीके से अब m से q की लेंथ फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कौन से पॉइंट से देखेंगे m और q को, m और q के x और y कोऑर्डिनेट को देखें। पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 4, पॉइंट q का x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट -2। तो बेटा क्या बनेगा, -1 माइनस 5 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इसी तरीके से y2 वो क्या 4 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 क्या -2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। बेटा -1 माइनस 5 -6 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, -6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर 36 होल का स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 हमारे पास आंसर आ गया। साइड MQ की भी लेंथ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो देखिए जो अपोजिट साइड MN के अपोजिट साइड PQ थी, इन दोनों की लेंथ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 17। MQ के अपोजिट साइड NP है, इन दोनों की लेंथ भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो अपोजिट साइड की लेंथ सेम आने की वजह से हम कहेंगे ये जो पॉइंट्स हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर मैंने लिखा हुआ सिंस डिस्टेंस फ्रॉम M टू N इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q एंड N से P का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है M से Q के, सो द पॉइंट्स M, N, P एंड Q आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा यहां पर जरा मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये एक मेरे पास सर्कल है, ये है सर्कल का सेंटर C जो जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3 व 6। ये एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो पॉइंट फॉर एग्जांपल P है 1 से 3। वो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपने किसकी लेंथ फाइंड करनी है, डायमीटर की फाइंड करनी है किसी भी सर्कल के। हैविंग सेंटर, सर्कल का सेंटर ये है एंड पासिंग पॉइंट 1 व 3। ये सर्कल का सेंटर है, वो एक पॉइंट P से पास कर रहा है। आपने सर्कल का डायमीटर को फाइंड करना है। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस, और जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम, रेडियस का 2 टाइम। मतलब कि जो डायमीटर है वो क्या है 2r, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है डायमीटर। बेटा ये P से C, सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है r। वी नो दैट डायमीटर इज इक्वल टू 2r। जो रेडियस है वो क्या है, C से P तक का डिस्टेंस है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 व 6, x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट 6। इसी तरीके से x पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस 1 -4 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर क्या बनता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25, r इज इक्वल टू 5। रेडियस की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें डायमीटर की वैल्यू चाहिए थी। डायमीटर इक्वल होता है 2r के, 2 इंटू r की वैल्यू 5 थी, 5 पुट किया 2 5 का 10, तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।